हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूं मैं आपके सामने, एक थ्योरम 7.4। और ध्यान देना, ये जो ट्रिपल एस थ्योरम है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, मोस्टली एनसीईआरटी के अंदर भी सॉल्व नहीं है और उसके अलावा जो टीचर्स है वो भी इसको सॉल्व नहीं कराते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये कॉन्ग्रुएंसी रूल बहुत अच्छे से सीख लिया तो आपका जो आने वाला बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर एक्सरसाइज 7.3 बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाने वाला है। तो देखते हैं क्या कह रहा है आपका थ्योरम 7.4 जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है ट्रिपल एस के लिए आपको। इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। सबसे पहले मैं जो थ्योरम है उसको इलेबरेट करके दिखाता हूँ आपको कि आपको यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली पॉइंट भी याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चंस में काम हो जाने वाला है। बट हाँ, जिनको थ्योरम सीखना है, जिनको अपना बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, जिनको आगे जाके साइंस मैथ्स की स्ट्रीम में जाना है, तो वो यहाँ पे बहुत ध्यान देंगे। देखो, जैसे आपके पास दो ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, ध्यान देना अपना, ए बी सी डी ई और एफ। कह क्या रहा है, अगर दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं आपके पास तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ करना है। तो पहली बात तो ये चीज आप ऐसे भी याद रखो कि दो ट्राइंगल के अंदर अगर आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर वो इक्वल होती हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको वो ध्यान देना। आपको गिवन कंडीशन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। इन दो ट्राइंगल में आपको गिवन चीज है, ए बी तो इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के, और सी ए इक्वल है एफ डी के। पहले तो ये चीज ध्यान में दे देना अच्छे से, ठीक है सर। जो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको प्रूफ करना है इस कंडीशन के साथ, ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। ये चीज बताओ समझ में आ गई कि हाँ सर। इसको मैं मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ। अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में आपको, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, देखो, मैं इस ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करूंगा, एक लाइन आगे बढ़ाऊंगा, डॉट डॉट डॉट, और उसको ज्वाइन करूंगा। और ये जो लाइन मैंने ली है इसका मैं नाम दे रहा हूं, मान लो एम नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है सर। तो ड्रॉ, और ड्रॉ लाइन ई एम एंड जॉइन एम एफ। क्या किया आपने, इसको एम एफ से जोड़ दिया, ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये कंस्ट्रक्शन इस अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू इट। आपने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये साइड जो है वो आपके ए बी के इक्वल है। अब थोड़ा तिकड़मबाजी बैठेगी, देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। और एंगल बी जिसका नाम है एबीसी, ये इक्वल है एंगल, कौन से वाला एंगल के आपके साथ, इस वाला एंगल के इक्वल हो गया। इसका नाम क्या है, एम ई एफ है इसका नाम। क्या नाम है, एम ई एफ, ठीक है सर। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपके कंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखना। क्या है ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे आप। कंस्ट्रक्शन ऐसा ही किया है आपने इसका, ठीक है सर। मैं इन दोनों को ब्रेक करते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका प्रोसेस है, ध्यान रखना। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा अगर कॉन्ग्रुएंसी के रूल तक पहुंचना है, तो प्रूफ तक पहुंचना है तो सबसे पहले मैं प्रूफ की ओर आगे बढ़ता हुआ लूंगा, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डी ई, सॉरी, आपको लेना है ये नीचे वाला एंगल है ना, इसका नाम है ई एम एफ, ले लो यहाँ पे। अब आप ध्यान दो, आपने इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल्स तो ई एम है आपका, ए बी इक्वल्स तो ई एम हो गया। क्यों हो गया ये, क्योंकि ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है सर। ये चीज समझ में आ गई। आपका एंगल बी जो है ए बी सी, ए बी सी वो इक्वल हो गया एंगल किसके, एम ई एफ के। किसके इक्वल हो गया ये, ध्यान देना, एम ई एफ के इक्वल हो गया है। ये भी आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और देखो आपका इस ट्राइंगल का जो बीसी साइड है, कौन सा वाला, बीसी साइड जो है, वो बीसी साइड इस ट्राइंगल के ईएफ साइड के इक्वल है। कौन सी वाली साइड के इक्वल है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे पता लगा आपको, बेटा ये देखो ऊपर नजर डालो थोड़ी सी, ये आपको गिवन कंडीशन है, इक्वेशन 1 में दे रखा है ये, ठीक है।
ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गई एक बात। अब अगर ये कंडीशन ऐसी होती है तो उसके बाद क्या लिखूंगा? मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल। अब इसका नेमिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ए बी सी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल फैक्चुअल आपको बिल्कुल ध्यान देना है कैसे कैसे पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो ये ए बी साइड थी और ये किस साइड की इक्वल थी? आपके ईएम के। तो क्या मैं यहाँ ईएम लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, बीच में एंगल बी है। हमारा एंगल कौन सा इक्वल था? ई। तो ई बीच में आना चाहिए ना। तो क्या करूं मैं यहाँ पे? मुझे एम को आगे लेना है, ई को पीछे लेना है। अब यहाँ क्या बच गया? एफ बच गया है। अब आप वापस ध्यान दो, एस ए एस, इधर देखो, एस ए एस, रूल कौन सा लग गया? एस एस। और कंप्लीट करो इनको। क्या देखो, बी सी ई एफ के इक्वल है क्या? देखो, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है क्या? हाँ सर इक्वल है, लास्ट वाला। ए बी जो है वो एम ई के इक्वल है क्या? हाँ सर है इक्वल। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है क्या? हाँ सर है। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम आ रहे हैं। हाँ सर आ रहे हैं। अब इसके बाद आपकी कलाकारी शुरू होगी, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे रहा हूं मेरा। ठीक है, आगे बढ़ू। अब आप देखना, अब मैं इसको आगे काम करता हूँ। इस डायग्राम को ऐसा का ऐसा आपके नेक्स्ट वाली स्लाइड पर ले चलता हूँ। ठीक है, यहां तक सब आपने नोट कर लिया? वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना अच्छे से, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है पार्ट। और ये भी ले लूं क्या इधर से? एक सेकंड। ठीक है भाई, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। ये आपने किया ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आपको समझ में आएंगे सारे पॉइंट्स एक के बाद एक। ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। अब सभी बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान देंगे, कोई इधर उधर मोबाइल में मैसेज वगैरह नहीं करेगा, टाइम पास नहीं करेगा। चलो, जिसको भी सीखना है उसके लिए कह रहा हूँ। ये आपने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब देखना कॉन्ग्रुएंट से क्या क्या चीजें निकल कर आती है आपके पास। सबसे पहली चीज तो, एंगल ए जो है आपके पास, इधर ध्यान देना, ये वाला जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? देखो इधर, एंगल ए जो है वो एम के इक्वल है। एम मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। तो मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल ए जो है वो हो गया एंगल इस एम के। अभी इस एम का नाम क्या लिखना चाहोगे? आप चाहो तो उसको ई एम एफ लिख दो। ई एम एफ, ये हुआ है सीपीसीटी की वजह से। सीपीसीटी की वजह से हो गया, हाँ सर हो गया। और आगे सुनो, एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है, लेकिन अभी मुझे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, और सुनो साइड्स के बारे में सुनो। जो आपका ए बी साइड था वो एम ई के इक्वल था। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया था शुरू शुरू के अंदर। अब आप थोड़ा सा बैक जाओ, बैक जाके क्या दिखेगा आपको? ए बी साइड जो है वो डी के इक्वल है। ए बी साइड जो है वो डी ई के इक्वल है। ये आपको गिवन था इक्वेशन 1 में। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मैच करूं फ्रॉम अबोव, अगर इनमें दोनों कंडीशन को मैच करूं तो देखो दोनों में ए बी आ रहा है। तो क्या ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं होने चाहिए? क्या होने चाहिए ना सर? तो मैं कह सकता हूं एम ई इक्वल्स टू डी ई। बताओ समझ में आया क्या? इसको क्या नाम दूं मैं? इसको नाम दे देता हूं थर्ड इक्वेशन। एम ई कहाँ गया? एम ई एम ई एम ई इक्वल्स टू डी ई आ गया। एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखना आगे नेक्स्ट पार्ट आगे और बढ़ूंगा मैं, ये और बढ़ने वाला हूं। फिर से इस आपका जो आंसर निकल के आया ना यहाँ पे, जो एस एस रूल निकल के आया कॉन्ग्रुएंसी, उसको फिर से देखो। उसको फिर से देखोगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। आपका जो ए सी साइड है वो एम एफ के इक्वल है। क्या कह रहा हूं मैं? ए सी साइड जो है, ए सी ए सी ए सी ए सी साइड जो है वो एम एफ के इक्वल है। ठीक है सर, है तो सही। एसी साइड जो है एमएफ के इक्वल है, ये भी सीपीसीटी से है। ठीक है सर। और लेकिन जो गिवन कंडीशन है इक्वल में आपको क्वेश्चन में, वो देखो क्या है? वो तो है एसी इक्वल्स टू एफ डी। एसी लिखो सी लिखो, एक ही बात है। एसी इक्वल्स टू एफ डी। ये तो आपको ये गिवन है कंडीशन। वो इक्वेशन फर्स्ट के तहत।
अब आप देखो इसमें भी दोनों सेम है तो इन दोनों को इक्वल कर लूं, तो फिर से मैं कहूंगा एम एफ इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है सर, ये मेरी फोर्थ कंडीशन में एम एफ निकल के आया। एम एफ कहाँ है, एम एफ कहाँ है, ये रहा एम एफ, ये रहा मेरा एफ डी। ठीक है सर, अब ध्यान देना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 को देखो, 4 को देखो, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आएगी आपके पास, देखना। मैं फिर से इस डायग्राम को ले जाने की कोशिश करता हूँ पीछे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास ये। चल फर्स्ट ही चाहिए तो मैं ऐसे लिख लूंगा, एम ई इक्वल्स टू डी ई, इक्वल्स टू डी ई। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ तो देखो आप, क्या था आपके पास, एम ई इक्वल्स टू डी ई था ना। लिखो आप यहाँ पे, एम ई इक्वल्स टू डी ई, थर्ड इक्वेशन जो थी। अब इसको आप गौर से देखो। अब आप इधर देखो, एम ई का है, एम ई ये रहा, और डी ई का है ये रहा। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इन दोनों पे एंगल इक्वल होने चाहिए ना। हाँ सर होने चाहिए। इन दोनों एंगलों का नाम लिखो फटाफट से। इस एंगल का नाम क्या है, ई एम बी। इसको बीच में ओ नाम दे दो चलो आप, है ना। तो ई एम ओ लिख ले तो आप इसको, है ना, एम ओ इक्वल्स एंगल ई डी ओ। रीजन क्या है इसका, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल साइड्स आर एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऐसे भी ठीक है। अब देखो एक चीज, जबरदस्त चीज निकाली मैंने आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन निकल गई। एक सेकंड, इसको कुछ नाम दिया था कि मैंने, फोर्थ इक्वेशन नाम दिया था। फोर्थ इक्वेशन क्या है, देखो एम एफ इक्वल्स टू एफ डी, एम एफ इक्वल्स टू एफ डी। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। इसको भी ध्यान दो, इस पर भी ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। एम एफ कहाँ है, एम एफ कहाँ है सर, ये रहा एम एफ। एफ डी कहाँ है सर, ये रहा। ये दोनों भी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, होने चाहिए सर। इसका नाम लिखो एफ एम ओ। क्या नाम लिख रहा हूँ, एफ एम ओ इक्वल्स एंगल एफ डी ओ। इसका रीजन भी सेम है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। देखो कितना जबरदस्त सॉल्यूशन बन रहा है हमारे सामने। हाँ सर बन तो रहा है, बस आ नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। आ रहा होगा सबको समझ में यार, इजी है बिल्कुल। अब देखो, एड अबोव टू एंगल्स, जो दोनों एंगल्स हैं उनको ऐड करो, ऐड अबोव टू एंगल्स। दोनों एंगल्स जो हैं, ऐड अबोव टू इक्वेशंस लिख लो या एंगल्स लिख लो, दोनों एक ही बात है। अब देखो, इधर से मैं ऐड करता हूँ ईएमओ को, और इधर से मैं ऐड करता हूँ एफएमओ को, इधर से मैं ऐड करता हूँ ईडीओ को, और इधर से मैं ऐड करता हूँ एफडीओ को। अब आप ध्यान देंगे सब, देखो ईएमओ कहाँ है, ईएमओ, ईएमओ ये वाला, रेड से बताऊं क्या, एक मिनट रुक जाओ, रेड से बताता हूँ, देखो ये देखो ईएमओ, और ये देखो एफएमओ, एफएमओ। इन दोनों को मिला के एंगल एम बोल दूं क्या, हाँ सर बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ई एम एफ बोलो या एम बोलो, एक ही बात है। इधर देखो, ईडीओ, ईडीओ ये वाला, और एफडीओ, एफडीओ ये वाला, इन दोनों को मिला के एंगल डी बोल दूं क्या, हाँ सर बोल दो ना। ये देखो एक जबरदस्त चीज निकल कर आई, इसको मैं इक्वेशन 5 नाम दूंगा मेरा, एम इक्वल्स टू डी। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ, मैंने एक चीज और पीछे निकाली थी, देखो सीपीसीटी के अंदर, एंगल ए जो है वो ई एम एफ के इक्वल है, ई एम एफ के इक्वल है। अब मैं इसको ई एम एफ ना करके केवल एफ, केवल एम लिख सकता हूँ ना इसको, केवल एम लिख सकते हैं इसको, हाँ सर। क्या लिखूं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एम लिख सकते हैं अपन, हाँ सर, क्योंकि ये एम पूरा है, कंप्लीट है ना, ये सीपीसीटी से है। ठीक है, फ्रॉम सीपीसीटी एंड इक्वेशन 5, इन दोनों को देखो, यहां एंगल एम इक्वल्स टू डी है,
एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ इक्वल्स टू, एक सेकंड, ये मत लो ये मत लो ये मत लो, ठीक है। अब देखो, एंगल एम जो है वो डी के इक्वल आ गया। हाँ सर, एंगल एम जो है डी के इक्वल आ गया। और देखो, एंगल ए जो है वो भी आपके किसके इक्वल है? ये गलत लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे? एक सेकंड, ये रहा, एंगल ए इक्वल्स टू एम। हाँ, ये तो सही लिखा है मैंने। एंगल ए इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? और अब इन दोनों इक्वेशंस पे देखो आप, यहां पर भी m इक्वल्स टू डी है, यहां पर भी a इक्वल्स टू m है। तो भाई इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर दिख रहा है। नहीं, देखो यहाँ m है तो यहाँ भी m है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड सीपीसीटी मैं क्या कह सकता हूं? एंगल a इक्वल्स टू एंगल d कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? इसको नाम दो इक्वेशन 6। बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी, ध्यान देना, बिल्कुल एग्जैक्टली साथ के साथ चलना मेरे उतारते हुए, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ए इक्वल्स टू डी आ गया, बिल्कुल आ गया। ए इक्वल्स टू क्या आ गया? डी आ गया। अब मैं यहाँ पे शुरू करूंगा खेल अपना, देखना कैसे। अब मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो, ए इक्वल्स टू डी अभी अभी निकाला है मैंने। ए इक्वल्स टू डी, ए इक्वल्स टू डी फ्रॉम इक्वेशन 6 प्रूव्ड अबव। मैंने अभी अभी पहले इसको प्रूव कर चुका हूं। ठीक है सर। और देखो, ए बी इक्वल्स टू डीई आपको गिवन था क्या? हाँ सर गिवन था ना, ए बी इक्वल्स टू डी हमको तो गिवन था। सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन देख लेना पीछे जाके वापस। और ए सी इक्वल्स टू डी एफ गिवन था क्या? हाँ सर ये भी गिवन था। अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए भाई? हो गया आपका काम। एस ए एस, एस ए एस, और क्या चाहिए? इधर से ए बी, इधर से ए सी, इधर से डी ई, इधर से डी एफ, दोनों के बीच के दोनों एंगल आ गए। और क्या चाहिए भाई? तो कह सकते हो आप ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ विद द प्रॉपर्टी एस ए एस रूल। ये लो, हो गया आपका काम। हैंस प्रूव्ड। आया कुछ समझ में? एक बार वापस से रिवाइज कराऊं? ठीक है, देखो पीछे चलो, वापस से शुरू से चलते हैं ना। देखो सबसे पहले एंगल्स में ये गिवन था आपको, ये आपको प्रूफ करना था। हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इस लाइन के इक्वल हो, और एक ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे एस ए एस लगाकर, और यहाँ पर भी एस ए एस लगाकर। ऐसे ही कर रहे हैं अपन। हाँ सर, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से मेरे पास दो चीज निकल कर आएगी। एक तो सीपीसीटी निकल कर आएगा कि ये वाला जो एंगल ए है ना, ये इस पूरे एंगल एम के इक्वल है। देखो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे बताता हूँ ना आराम से। एंगल ए जो है एंगल एम के इक्वल हो गया, ठीक है। और ये मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया था, ये वाली साइड इसके इक्वल है मेरे कंस्ट्रक्शन, लेकिन मेरा जो गिवन कंडीशन है वो कहती है ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो भाई ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई ना? हाँ सर हो गई, वही प्रूफ किया मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले केस के लिए। अगला भी सेम ऐसा ही है। हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि जो एसी वाली साइड है ना वो एमएफ वाली साइड के बराबर थी, लेकिन जो गिवन कंडीशन है वो ये कहती है कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है। अब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, हो गई। आगे बढ़ूं? ठीक है, ये हमने निकाल लिया था ये साइड। अब आपको पता है, अगर ये साइड, नेक्स्ट वाली साइड में बताता हूँ, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इन दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे कि ये वाले? हाँ सर होंगे। ये वाली साइड इक्वल है तो इन दोनों के एंगल इक्वल होंगे क्या? हाँ सर होंगे। फिर मैंने दोनों को सेपरेटली ऐड कर दिया, इस साइड से एंगल्स को ऐड किया, इस साइड से एंगल्स को ऐड किया। इस साइड से एंगल्स को ऐड करूंगा मैं अगर दोनों को, तो मेरे पास मतलब इस साइड के अगर दोनों को एंगल को ऐड कर दूंगा तो ये वाला पार्ट ऐड होके एंगल डी बना लेगा, और ये वाला पार्ट ऐड होके एम बना लेगा। अब शुरू शुरू में मैंने ये चीज अभी सीपीसीटी से प्रूफ करी थी, एंगल ए एम के बराबर है, सीपीसीटी में निकल के आया था। अब देखो आप, एम और एम कॉमन है तो ए और डी इक्वल आ गया। अब अगर ये वाला ए और ये वाला डी इक्वल आ गया तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपने ये और ये तो वैसे ही आपको पता है आपके पास गिवन, तो ऐसे ऐसे ही तो लगाना है आपको ताकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए दोनों। और फिर आपके इस नीचे वाले का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? थोड़ा सा लेंदी हो गया है मुझे पता है, बट हाँ, जो प्रूफ है कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट हाँ प्रूफ ऐसे ही होंगे इसके, अगर आपको सीखना है
तो आपको यही मेथड फॉलो करना होगा। और अगर किसी और को कोई और मेथड भी आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना अपना नेम, और जिन्होंने स्कूल्स के अंदर इस मेथड को फॉलो किया है या देखा है स्कूल्स में किसी भी ट्यूटर्स वगैरह ने कराया है, किसी भी एजुकेटर से सीखा है आपने, तो बताना कमेंट सेक्शन में अपना नाम कि किस किस को ये मेथड पहले से आता था और किस किस के लिए न्यू है वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।